मैं डॉक्टर बी.डी. रावत, एसोसिएट प्रोफेसर संस्कृत, एसआरपी गवर्नमेंट पीजी कॉलेज बांदीकुई दौसा। प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज हम किरातार्जुनीयम के अग्रिम श्लोकों का अध्ययन करेंगे जो हमारे सिलेबस में है प्रथम सर्ग। और प्रथम सर्ग में पूर्व श्लोकों का हम अध्ययन कर चुके हैं। अग्रिम जो श्लोक है वो इस प्रकार है। विधाय रक्षान परितः परेतरान असंकितकाराम उपैति संकितः क्रियापवर्गेषु अनुज्जीवित सात्कृतः कृतज्ञतामस्य वदन्ति संपदः। इसका पदच्छेद इस प्रकार है। विधाय रक्षान परितः परेतरान असंकितकाराम उपैति शंकितः क्रियापवर्गेषु अनुज्जीवित सात्कृतः कृतज्ञतामस्य वदन्ति संपदः। अन्वय है वो इस प्रकार है। शंकितः परितः परेतरान रक्षान विधाय अशंकिताकारम उपैति क्रियापवर्गेषु अनुजीवित सत्कृतः संपदः अस्य कृतज्ञताम वदन्ति। वनेचर जो है वो युधिष्ठिर से दुर्योधन की भेद नीति और चातुर्य संबंधी जो उसकी जो बातें हैं उसका वर्णन कर रहा है। और वो श्लोक में इस प्रकार कह रहे हैं कि शंकितः है, शंका से जो शंकालु जो दुर्योधन है वो हे राजन युधिष्ठिर शंकालु परितः अपने चारों ओर, वो दुर्योधन जो है अपने परितः चारों ओर चारों तरफ परेतरान जो परेतर जन है या स्वकीय जो जन है जो खास विश्वास पात्र जो व्यक्ति हैं उनको रक्षान रक्षा के रूप में रक्षा खुद की हो सके ऐसे रक्षा के रूप में विधाय नियुक्त करके उनको जो है अपने पास रख करके अशंकिताकारम, बाहर से ऐसा लग रहा है कि जैसे उसको किसी प्रकार की कोई शंका नहीं हो, किसी प्रकार का डर नहीं हो, किसी प्रकार का भय नहीं हो, इस प्रकार केवल वो दिखा रहे हैं। इसलिए बाहर से शंका रहित होकर उपैति वो प्राप्त करता है। शंकालु है परंतु और वो शंकालु होते हुए अपने चारों तरफ जो है वो अपने खास विश्वास पात्र जो है लोगों को रक्षक के रूप में नियुक्त कर रखा है। और बाहर से ऐसा लग रहा है जैसे कि वो बिल्कुल भी डरता नहीं है। इसलिए शंका रहित होने का एक अभिनय करते हुए, ड्रामा करते हुए उसको उपैति प्राप्त करता है। क्रियापवर्गेषु, कार्यों की क्रिया, अपवर्ग यानी समाप्त, कार्यों की समाप्ति पर अनुजीवित सात्कृता, सेवकों को जो सेवक जो लोग हैं जो उसके पीछे विचरण करते हैं ऐसे जो सेवक लोग हैं उनको प्रदान की गई संपद है, संपत्तियां अस्य कृतज्ञताम वदन्ति, इस जो है दुर्योधन की दुर्योधन के प्रति कृतज्ञता को ज्ञापित करती हैं, कृतज्ञता को बताती हैं। अर्थात वनेचर ये कह रहे हैं कि दुर्योधन की भेद संबंधी जो नीति है बड़ी अवर्णनीय है, बहुत ही चतुराई पूर्ण उसकी नीति है। वो जो है अपने चारों तरफ शंका से कि आप कहीं उस पर आक्रमण न कर दें, आप वापस आ न जाएं और आकर के आप कहीं उससे राज्य न छीन ले, इस प्रकार जो है हमेशा शंकाग्रस्त होते हुए वो दुर्योधन अपने चारों तरफ अपने विश्वास पात्र लोगों को नियुक्त करके और खुद को ऐसा बाहर से दिखाता है कि उसे किसी प्रकार की शंका नहीं है, भय नहीं है, डर नहीं है, परंतु वो अंदर ही अंदर बहुत डरा हुआ है। ऐसे जो है अब वो जो दुर्योधन वो कह रहे हैं कि क्रियापवर्गेषु, कार्य मान लीजिए कोई समाप्त हो जाए, ऐसे कार्यों की समाप्ति होने पर अनुजीवित सात्कृता, सेवकों को जो भी सेवक उसके कार्य को समाप्त कर देता है वो जो है वो उन सेवकों को प्रदान की गई संपद है, संपत्तियां, कोई इनाम है या अन्य कोई जो है पारितोषिक है, वो संपत्ति इस दुर्योधन की कृतज्ञता को वदंती ज्ञापित करती हैं, प्रकाशित करती हैं, दिखाती हैं। उस दुर्योधन के प्रति लोगों की जो है कृतज्ञता दिखलाई देती है। इस प्रकार जो ये श्लोक है और इस श्लोक में जो व्याकरणात्मक जो टिप्पणी वो इस प्रकार रहेगी। शंकितः, शंका संजाता अस्य इति शंकितः है, शंका उत्पन्न हो गई है जिसमें, ऐसे शंका शब्द इतच प्रत्यय है इसमें। इस प्रकार जो है
तदस्य संजात है तारकादिव्य इतच प्रत्यय सूत्र से, इस सूत्र से हुआ है। अशंकिताकारम न शंकित इति अशंकित है, ये जो है इसमें नए तत्पुरुष समास है। शंकितः शंकितस्य आकार इति शंकिताकार है, इसमें षष्ठी तत्पुरुष समास है। आकार में आम उपसर्ग क्री धातु से घय प्रत्यय है। परेतरान परे भी इतरे परेतरे तान परेतरान, इस प्रकार जो है पंचमी तत्पुरुष समास है इसमें। रक्षान रक्षण तिथि रक्षा, रक्षा में देखिए रक्ष धातु से अच प्रत्यय, तान रक्षा रक्षान। क्रियापवर्गेषु क्रियाणाम अपवर्ग है, अर्थात षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया इसमें। ते अपवर्ग में अप उपसर्ग है, बृज धातु से गय प्रत्यय है। इस प्रकार जो है यहाँ सप्तमी विभक्ति जो यस्य च भावेन भाव लक्षण जो सूत्र है, यस्य च भावेन भाव लक्षण, इस सूत्र से हुई है। अनुजीवित सात्कृता, अनुजीवित सात्कृता इति अनुजीवित सात्कृता, इस सह समास से समास हुआ है। अनुजीवी भी देय करोति इति अनुजीवित सात्कृता। अनुजीवी में देखिए अनु उपसर्ग है, जीव धातु से णिनी प्रत्यय है, इस प्रकार अनुजीवी बनता है। कृतज्ञताम कृतम जानाति कृतज्ञता, जो किए हुए को जानता है, महसूस करता है, समझता है, कृतज्ञ, इसमें उपपद समास होगा। इस प्रकार कृतज्ञस्य भावेति कृतज्ञता, कृतज्ञ का जो भाव है षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया। कृतज्ञ में कृत धातु से ज्ञा आतोनुपसर्ग जो सूत्र है उससे जो है कै प्रत्यय होकर के कृतज्ञ प्लस तल प्रत्यय होकर के कृतज्ञता बनता है। कृतज्ञस्य तो कृतस्य ज्ञ इति कृतज्ञ है, षष्ठी तत्पुरुष समास बनेगा। आगे जो श्लोक है वो इस प्रकार है, वो है अनारतम तेन पदेषु लंबिता विभज्य सम्यक विनियोग सत्क्रिया फलन्त्युपाया परिब्रहितायति रूपेत्य संघर्षम निवार्थम संपद है। इसका जो पदच्छेद इस प्रकार है, अनारतम तेन पदेषु लंबिता विभज्य सम्यक विनियोग सत्क्रिया फलन्त्युपाया परिब्रहितायति उपेत्य संघर्षम इव अर्थ संपद है। अन्वय तेन पदेषु सम्यक विभज्य विनियोग सत्क्रिया लंबिता उपाया संघर्षम उपेत्य इव परिब्रहितायति अर्थ संपदा नारतम भवंती। देखिए वनेचर कह रहे हैं महाराज युधिष्ठिर से, तेन पदेषु सम्यक विभज्य, उस दुर्योधन उसके द्वारा, वो तेन केन और दुर्योधनेन, उस दुर्योधन के द्वारा पदेषु जो पद हैं, जो कार्य हैं, कर्म हैं, उनमें जो सम्यक विभज्य भली प्रकार से, अच्छी प्रकार से, सम्यक प्रकार से विभज्य विभाजन करके, बंटवारा करके, विनियोग सत्क्रिया, विनियोग सत्क्रिया अर्थात उचित उपयोग और सम्मान पूर्वक लंबिता प्राप्त हुए, अच्छी प्रकार से प्रयुक्त हुए, उपाया जो उपाय हैं राजा के, साम दाम दंड भेद आदि ऐसे जो उपाय हैं उनको संघर्षम उपेत्य हुए परस्पर, संघर्षम परस्पर स्पर्धा को, संघर्षम परस्पर स्पर्धा को प्राप्त हुए से परिब्रहितायति सदैव ही वृद्धि को प्राप्त होने वाली ऐसी अर्थ संपद है। अर्थ यानी धन, धन संपत्तियां वो अनारतम फलंती, दिन रात निरंतर फलती फूलती रहती हैं, अर्थात विकसित होती रहती हैं। हे राजन, हे युधिष्ठिर, वनेचर इस प्रकार जो युधिष्ठिर को संबोधित करते हुए कह रहे हैं, उस दुर्योधन के द्वारा पदेषु सम्यक विभज्य, पदेषु उचित स्थान जो है, कार्य हैं, उन कर्मों में भली प्रकार से विभाजन करके, विभक्त करके, फिर जो है विनियोग सत्क्रिया, उचित उपयोग होना चाहिए किसी भी वस्तु का, और सम्मान जो इस प्रकार के लंबिता, अच्छी प्रकार से प्रयुक्त हुए या अच्छी प्रकार से प्राप्त हुए, उपाया जो साम दाम दंड भेद आदि जो उपाय हैं, इन उपायों में संघर्षम उपेत्य परस्पर स्पर्धा को प्राप्त हुए से परिब्रहितायति सदैव ही वृद्धि को प्राप्त होने वाली अर्थ संपदा, धन संपत्तियां उसके पास जो है अनारतम फलंती, दिन रात जो है वो फल फूल रही हैं, विकसित हो रही हैं, बढ़ रही हैं। अर्थात ये एक वनेचर ये कहना चाह रहे हैं किस समय किससे कैसा उपाय करना चाहिए और किसके साथ किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए,
इस प्रकार देश काल और परिस्थिति के अनुसार उनका जो है ठीक ठीक विभाजन करके उनका जो है विभक्त करके उनको उनके उचित स्थानों पर रिप्लेस करता है। फलस्वरूप उपाय से रहने वाली इस प्रकार जो है वो उसके जो है उपाय रहने उस ये जो श्लोक है वो इस प्रकार रहा है। अब जो है इसमें है टिप्पणी है विनियोग सत्क्रिया। विनियोग सत्क्रिया है विनियोग वी प्लस निज वी उपसर्ग है नि उपसर्ग है युज धातु से गय प्रत्यय है विनियोग सत्क्रिया है। लंबिता निजंत धातु लब धातु से तय प्रत्यय और लभेश से नुम प्रत्यय। उपाया उपैति उपाय इति ए भी उपाया। इस प्रकार जो उपाय है संघर्षम उपेत्य संघर्षम सम प्लस ग्रस धातु है और घय प्रत्यय है। उपेत्य में उप उपसर्ग है ई धातु से ल प्रत्यय है। परिप्रहतयति है परि उपसर्ग ब्रेह धातु णिच और तय प्रत्यय है। अर्थ संपद है अर्थानाम संपद अर्थ संपद है। अनारतम आ प्लस रम प्लस तय। इस प्रकार जो है ये जो इसमें ये व्याकरण है। इसके जो अग्रिम जो श्लोक है वो इस प्रकार है अनेक राजन्य रथासु संकुलम तदीयम आस्था निकेत नाजिरम नैत्य युग्म छद गंभीर आद्रताम भ्रसम नृपोपायन दंतिनाम मद है। इसका जो अन्वय है वो इस प्रकार इसका जो पदच्छेद है सर्वप्रथम हम पदच्छेद करेंगे। वो इस प्रकार है अनेक राजन्य अथा अश्व संकुलम तदीयम आस्थान निकेतनम नयजिरम नयति युग्म छद गंभीर आद्रताम ब्रसम नृपोपायन दंत्यनाम मद है। इस प्रकार जो ये श्लोक है वो इस प्रकार है इसमें। अब हम जो इसके अन्वय की तरफ आएंगे। अयुग्म छद गंधी नृपोपायन दंत्यनाम मद है अनेक राजन्य अथास्व संकुलम तदीयम आस्था निकेत नाजिरम ब्रसम आर्द्रताम नयति। अयुग्म छद गंधी अयुग्म छद गंधी अर्थात सप्तपर्ण का जो वृक्ष है उस वृक्ष के पुष्प के या प्रसून के गंध के समान सुगंध वाला नृपोपायन दंती नाम और नृप के उपायन अर्थात राजाओं का उपायन अर्थात उपहार राजाओं के उपहार के रूप में प्राप्त दंतिनाम हाथियों का मद है मद जल अनेक राजन्य अथासु संकुलम अनेक सामंत राजाओं के अनेक जो राजा थे उस काल में उन राजाओं के हाथियों और गो अथास अथ रथ है अश्व है संकुलम हाथियों और घोड़ों से जो भरे हुए हाथी हैं घोड़े हैं रथ हैं उनसे भरे हुए तदीयम उस दुर्योधन के आस्था निकेत नाजिरम आस्था निकेत अर्थात जो सभागृह है वो सभागृह का जो आंगन है उस आंगन को ब्रसम अत्यधिक प्रचुर मात्रा में या अत्यधिक मात्रा में आर्द्रताम नयति गीलेपन को पहुंचा देता है अर्थात गीला हो जाता है। ये कह रहे हैं कि सप्तपर्ण का जो वृक्ष है उसके जो फूल किस प्रकार हैं वो है कि अयुग्म छद गंधी सप्तपर्ण वृक्ष के फूल के समान पुष्प के समान गंध वाला नृपोपायन दंती नाम और राजा जो उस दुर्योधन को राजा अनेक जो राजा हैं सामंत हैं वो जो उनको अनेक हाथी हैं रथ हैं वो देते थे उपहार में। तो उस उपहार स्वरूप दिए गए जो हाथी हैं उन हाथियों का मदय जो मदजल है वो अनेक राजन रथ अश्व संकुलम अनेक जो सामंत जो राजाएं हैं उन राजाओं के हाथियों और घोड़ों से युक्त ऐसे तदीयम उस दुर्योधन के आस्था निकेतन जो है या जो उनका जो सभागृह है
जहाँ पर वो जो है सभाएं इत्यादि करते थे, जहाँ राज दरबार लगाता था, उस सभागृह के आंगन को ब्रसम आर्द्रताम नयति अत्यधिक रूप से गीलेपन को पहुंचा रहा है। अर्थात उन हाथियों की वजह से वो सभागृह अत्यधिक गीला हो रहा है। अनेक छोटे मोटे जो राजा हैं वो अपने आप ही जो है उस दुर्योधन को अनेक रथ हैं, घोड़े हैं, हाथी हैं, वो जो उसको भेंट करते हैं। इस कारण से उसकी सभा जो है उनको मद जल के कारण वो हमेशा गीली रहती है। ये जो है वनेचर इस प्रकार जो है युधिष्ठिर को कह रहे हैं। इसमें जो है व्याकरणात्मक जो टिप्पणी इस प्रकार रहेगी, अयुग्म छदगंधी अयुग्म अर्थात न युग्मा इति अयुग्मा नए तत्पुरुष समास है। इसमें जो है अयुग्मा छदा यस्य सह अयुग्म छदा, इसमें बहुब्री समास हो गया क्योंकि इसमें अन्य पुरुष प्रधान है। प्रायण अन्य पुरुष प्रधान बहुब्री पंच में, ये पंच प्रकार का समास है, बहुब्री है जो इस प्रकार है। नृपोपायन दंती नाम, नृपोपायन नृ शब्द है, पा है त प्रत्यय, उपद समास हो जाएगा। और उपायन में उप प्लस ई और जो है लुट प्रत्यय हो जाएगा। इसमें आगे है दंतिन है, दंत प्लस इनी है। इस प्रकार जो कहा नृपाणा उपाय नानी नृपोपाय नानी, अर्थात राजाओं का उपाय जो वो जो दिए गए उपहार हैं वो हैं। षष्ठी तत्पुरुष समास इसमें होगा। इस प्रकार ये जो समास है आगे इसमें अनेक राजन्य अथास्व, अनेक राजन्य रथास्व संकुलम न एके इति अनेके, जो बहुत सारे हैं, जो एक नहीं अर्थात बहुत सारे, वो नए तत्पुरुष समास है। अनेक राजन्य अनेक राजन्य, इस प्रकार इसमें कर्मधारय समास है। रथास् अश्वास इति रथास्वम, सेनांगत्वाद एक वद भाव समार द्वंद्व है। अनेक राजन्याम रथास्वम इति अनेक राजन्य रथास्वम षष्ठी तत्पुरुष समास है। तदीयम तस्य इदम इति तदीयम, तद प्लस 6 प्रत्यय है। आस्था निकेतनम नाजिरम, आस्था निकेत नाजिरम, आस्तीयते अस्मिन इति आस्थानम, आंग उपसर्ग ऐसा धातु से लुट प्रत्यय इसमें। इसके बाद में जो है निकेतनम में नी उपसर्ग की धातु से लुट प्रत्यय है। आर्द्रतरम आर्द्रस्य भाव इति आर्द्रता, आर्द्र प्लस यत प्रत्यय। अब जो है इसमें आगे जो है बताया गया है, जो श्लोक है उस प्रकार है। सुखेन लभ्यादत कृषि बलई अकृष्ट पच्चायु सस्य संपद वितन्वती क्षेम अदैव मातृका शिराय तस्मिन् कुर्वश्चकासति। अर्थात इसका जो पदच्छेद हो इस प्रकार है। सुखेन लभ्यादत कृषि बलई अकृष्ट पच्चायु सस्य संपद वितन्वती क्षेमम अदैव मातृका चिराय तस्मिन् कुर्वः चकासति। इसका जो अन्वय है वो इस प्रकार है। चिराय तस्मिन् क्षेमं वितन्वती अदैव मातृका कुर्वः अकृष्ट पच्चायु कृषि बलई सुखेन लभ्या सस्य संपदा ददत संत चकासति। ये जो इसका जो अर्थ है वो इस प्रकार है। चिराय चिरकाल तक, बहुत समय तक, दीर्घ समय तक, तस्मिन तस्मिन कस्मिन दुर्योधन, दुर्योधन के, उस दुर्योधन में क्षेमम कुशल मंगल, ऐसे कुशल मंगल वितन्वती उपाय करते रहने पर, प्रयास करते रहने पर जो है अदेव मातृका, जो देव को माता नहीं कहते हैं, अर्थात वर्षा के ऊपर आश्रित न रहने वाले, वर्षा के भरोसे न रहने वाले कुरु नामक जो जनपद है वो अकृष्ट पच्चय बिना हल चलाए पक्के के समान कृषि बलई किसानों के द्वारा सुखेन लभ्या अल्प प्रयास में ही प्राप्त होने वाले सस्य संपदा धान्य संपत्तियों को ददतः धारण करते हुए चकासती, वो बड़े ही शोभित हो रहे हैं। ये कह रहे हैं वनेचर इस प्रकार कह रहा है कि चिराय तस्मिन क्षेम वितनोति, चिराय बहुत दिनों से जो है प्रजा के हित के लिए वो जो दुर्योधन है उस दुर्योधन में क्षेमम कुशल मंगल, ऐसे वो वितनवती प्रयास करते रहने पर, उपाय करते रहने पर, देव मातृका, जो देव को ही माता न मानते, अर्थात वर्षा के ऊपर या जो आश्रित नहीं रहते हैं, अर्थात जो भी फसल हो वर्षा के भरोसे नहीं, वो अनेक उपाय उसमें कर रहे हैं। जिस प्रकार जो आधुनिक जमाने में
नहरें हैं, तालाब हैं इत्यादि बहा करके जो खेती के लिए प्रयास किए जाते हैं, विकसित किए जाते हैं, वैसे उस जमाने में वो जो दुर्योधन भी जो है वो उनके लिए नहर इत्यादि का निर्माण करता था। वो केवल वर्षा पर ही निर्भर नहीं रहते थे। इस प्रकार के वो जो जन हैं जो वर्षा के ऊपर आश्रित नहीं रहने वाले, ऐसे कुरु नामक जनपद में रहने वाले कौरववासी अकृष्ट पच्चा इव बिना हल चलाए हुए, बिना पके हुए अर्थात बिना हल चलाए पके हुए के समान कृषि वलयी किसानों के द्वारा सुखेन लभ्या अल्प प्रयास में ही प्राप्त होने वाले सस्य संपदा धान्य संपत्तियों को ददता धारण करते हुए चकासती वो बड़ा ही सुशोभित हो रहा है। अर्थात वहाँ के जो कुरु जनपदवासी जो लोग हैं वो जो है बहुत ही कम प्रयास में जो बहुत ही अच्छा धन धान्य उगा लेते हैं। वो किस प्रकार, क्योंकि वो केवल वर्षा पे ही आश्रित नहीं रहते हैं। जो भी राजा के द्वारा नदी नहर इत्यादि निकाले गए उनके माध्यम से वो अच्छी सिंचाई करके, अच्छी खेती करके जो है और बहुत ही कम प्रयास में अच्छे धन धान्य की उपज पैदा कर लेते हैं, जिससे जो है वहाँ वो जो जनपद है वो बड़ा ही धन धान्य से परिपूर्ण हो गया है। वो जो है ऐसी संपत्ति को धारण करता हुआ वो दुर्योधन सुशोभित हो रहा है। इसका जो क्या नाम है टिप्पणी है वो इस प्रकार है। चिराय है वो द्वितीय अर्थ में सुबंध प्रतिरूप का जो अव्यय है। काला ध्वनो अत्यंत संयोगी सूत्र से यहाँ पर द्वितीय विभक्ति हुई है। क्षेमम क्षयति अशुभम इति क्षेमम जो अशुभ का नाश करता है अर्थात मंगल। इस प्रकार क्षयार्थक स्वादिगण क्षी धातु से औणाधिक मन प्रत्यय हुआ है। अदेव मातृका देव माता ये शाम तेती, देव ही है माता जिसकी बहुब्रीहि समास हो जाएगा। और न तथा अदेव मातृका न देव मातृका थी, अदेव मातृका में नए तत्पुरुष समास हो जाएगा। कुरुवह कुरुणाम निवासा कुरुवह तस्य निवास कुरुवह। अकृष्ट पच्चा कृष्टेन पच्यति थी, अकृष्ट पच्चा उपपद समास है इसमें। न कृष्ट पच्यति अकृष्ट पच्चा। कृषि वलयी कृषि अस्ति एसाम कृषि इति कृषि वलयी। इस प्रकार जो है ये इसमें व्याकरण है। आगे जो हम बढ़ रहे हैं, आगे जो व्याकरण है इस प्रकार है। सस्य संपदा सस्यानाम संपदिति, सस्य संपदा वो जो षष्ठी तत्पुरुष समास है इसमें। और जो है आगे है ददतय धा से क्षत्रिय प्रत्यय और जो है इसमें प्रथमा व्यक्ति का बहुवचन हुआ है। चकासती अदादिगण चकास धातु के वर्तमान काल में प्रथम धातु पुरुष का ये बहुवचन जो रूप है वो इसमें है। इस प्रकार हम इस प्रकार इन श्लोकों का हमने अध्ययन किया। अग्रिम श्लोकों का हम फिर से अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।